बिलासपुर पहुंचे उन्होंने स्वर्ग लखीम मैथ्यूरिया में वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म एवं संस्कृति के समक्ष चुनौतियां विषय पर लोगों को संबोधित किया। श्री आनंदन धाम पीठ परिक्रमा मार्ग वाराह घाट श्री धाम वृंदावन के प्रखर राष्ट्रवादी संत सतगुरु देव रितेश्वर जी महाराज एक दिवस से प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने स्वर्ग लखीम मैथ्यूरिया में वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म एवं संस्कृति के समक्ष चुनौतियां विषय पर लोगों को संबोधित किया। इससे पहले संत ने पत्र वर्तनी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धारा पर मेरा आगमन बेवजह रही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में अध्यात्म में मैंने जागरण किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव पर हुए सबसे चर्चा कर एक बेहतर सरकार बनाकर सनातन संस्कृति के लिए काम करने वाले को मौका देंगे ताकि सभी का भला हो सके, कि मैं भारत की सेवा कर सकूं। उनके साथ बिताए हुए हर पल जीवन के अमूल्य क्षण हैं। मेरे जीवन में जितने भी परिवर्तन हैं या ज्ञान है या मनुष्यता के प्रति लेकर मेरी जो समझ है वो मेरे माता पिता और गुरु की ही देन। क्या लगता है कि इसको लेकर पूरी संगठन को राजनीतिक पार्टियों को एक होने की जरूरत है? राजनीतिक दलों से भी ज्यादा जनता को एक होने की जरूरत है। राजनीतिक दल के घर में शराब चलती भी है तो उतना नुकसानदायक नहीं है। वो लोग बड़े विदेशी शराब पीते हैं और बहुत मात्रा में पीते हैं, एक ही टेबल पे बैठ के पीते हैं वो बड़े लोग। पर हमारे जो आपके गांव में जो लोग हैं जो यूरिया पी रहे हैं, जिनके घरों में मौत आ रही है, जिनकी माँ बहनें हमारे घर की बच्चियाँ तड़प रही हैं, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारों की बहुत ज़्यादा गरज नहीं है। सरकार के लिए सब कुछ उपलब्ध है। गरज है तो जनता की है। वो माँ बहन जो इससे पीड़ित हैं और जो समाज इससे पीड़ित है। एक व्यक्ति मोहल्ले में या गांव में शराबी आता है तो पूरा गांव डिस्टर्ब हो जाता है। गाली गलौज, लोगों को रोकना, लड़कियों को छेड़ना, न जाने कुकृत्य करना, चीजों को बेचना, चोरी करना। तो समझो जहां केवल शराब की गंगा बह रही हो, जहां शराब ही शराब हो, वहां का समाज कैसा होगा। तो यह सरकारों का कंपल्सन नहीं है। सरकारें अपनी कंपल्सन अपने दलगत कंपल्सन से चलती हैं। उनके लिए उनके आका, उनके सुप्रीमो, उनके लॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार चलाना महत्वपूर्ण होता है। पर जनता के बीच में शराब बटे कि क्या हो, उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो भारत की सरकार या यहाँ की सरकार अब तक शराब बंद कर चुकी होती। ये राजनीतिक मंचों से बार बार ये बात निकलकर सामने आती है कि सनातन धर्म खतरे में। तो क्या सच में सनातन धर्म खतरे में है कि ये राजनीति कोशिश है? देखिए, धर्म तो कभी खतरे में नहीं होता है। धर्म व्यक्ति के भीतर पलता है। जब तक मैं खतरे में नहीं हूं तब तक मेरा धर्म कैसे खतरे में होगा। धर्म का अर्थ होता है जीवन जीने की कला, ईमानदारी, सत्य, न्याय, प्रेम, क्षमा। ये 10 लक्षण होते हैं धर्म के। तो वो खतरे में नहीं हो सकता। हाँ, राष्ट्र खतरे में हो सकता है। आपका भारत बहुत बड़ा था। कभी काबुल कांधार भी यहीं हुआ करता था। वो धीरे धीरे छोटा हो गया। धीरे धीरे कई राज्य आपसे अलग हो रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। भारत खतरे में हो सकता है। भारत की संस्कृति खतरे में हो सकती है। धर्म सदा ऊंचा था, उसकी जय जयकार है और सदा जय जयकार रहेगी। ये गौ माता को लेकर के राजनीतिक पार्टी के लोग हमेशा राजनीति करते रहते हैं। बात होगी। मैंने कहा भारत सरकार, शायद मेरे जैसा स्पष्टवादी आदमी आपको मिले नहीं, उसके बाद भी आप भूपेश बघेल का नाम, रमन सिंह का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम, आप व्यक्तियों पर क्यों जाते हो? भूपेश बघेल भी इसी समाज के आदमी हैं। भूपेश बघेल भी भारत के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, रमन सिंह भी हैं, सभी लोग हैं। पाकिस्तान के तो है नहीं कोई। अभी चुनाव होने वाला है। आदमी जो है, जो वोटर है, वो चाहे बीजेपी को देगा या कांग्रेस को देगा। जी, आप जिस तरीके से नशा को लेकर जो अभियान चलाना चाहते हैं देश में, तो नशा के खिलाफ किसकी बात कर रहे हैं आप? भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसकी बात? ये आपकी आवाज है, आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आप बिलासपुर के अच्छे पत्रकार हैं, मुझे पता नहीं, आपका नाम पता नहीं, पर मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में हूँ, रोज टीवी चैनलों पर बैठता भी हूँ और राष्ट्र के चैनलों पर बैठता हूँ। आपके मुख की भाषा आप अपने मुख में रखिए। भूपेश बघेल, रमन सिंह मेरे लिए प्रश्न नहीं है। मेरे लिए प्रश्न ये है कि आम जनता एक ऐसे विकल्प को चुने जो वास्तव में शराबबंदी का वादा करे। अब पूरा करे ना करे वो तो बाद में 5 साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन पहले जो कहे कि शराबबंदी होनी चाहिए, ये कोई करे। आप करेंगे तो हम आपको वोट दे देंगे। अगर आप आ गए तो आपको वोट दे देंगे हम।
नहीं, वो तो गोल मोल बात तो ये शायद आप गोल मोल प्रश्न कर रहे हैं। आप जो सुनना चाहते हैं मेरी स्पष्टवादी आपको रास नहीं आ रही है। आप भूपेश बघेल, रमन सिंह और उसके बाद गडकरी और उसके बाद नरेंद्र मोदी, आप इनके विषय में अगर व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। भूपेश बघेल के बारे में व्यक्तिगत पूछना चाहते हैं तो पूछिए। पिछले 5 साल में हमारी बड़ी मुलाकात उनसे हुई। वो हमारे आकर के हमारे आश्रम में रहे हैं, वृंदावन में रहे हैं। अगर वो पूछना चाहते हैं तो पूछिए। व्यक्तिगत मामलों में हम नहीं जाना चाहते। जी जी अपन पत्रकार पत्रकारिता धर्म की बात करते हैं। जी जी जी, मैं भी संत हूँ, संत धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। नशे की बात आपने की और नशे के खिलाफ अभियान की बात की तो हमने प्रश्न किया। जो वर्तमान सरकार यहाँ पर है, सत्ता में जो है, उससे हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हाँ, इसको बंद कर दीजिए। हाँ। ये इसके पैसे से आप मत सरकारें चलाइए।